छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार बजट का थीम संकल्प था। इस दौरान ओपी चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की। ओपी चौधरी ने किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने रानी दुर्गावती योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योगों की स्थापना होगी। बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी। बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भी प्रावधान बजट में किया गया है। कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें शामिल की गई हैं। भिलाई में व्यवसायिक परिसर के लिए 10 करोड़ देने का ऐलान। ओबीसी छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनाने का भी ऐलान किया गया है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़, जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बनेगी। रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला एमसीएच हॉस्पिटल और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का भी प्रावधान है। उद्योग विभाग का बजट पहले 248 करोड़ था, अब इसे बढ़ाकर 775 करोड़ कर दिया गया है। नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़, कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़, कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ दिया जाएगा। बजट में भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नमक के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। पेंशन के लिए 1400 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं नशा मुक्ति केंद्र के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी। 200 करोड़ का बजट इसके लिए तय किया गया है। मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनेंगे, जिसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।